आप देख रहे हैं LN न्यूज। जलील साहब का मुझे परिचय दे रहे और उनका जो भी संघर्ष रहा है अब तक का, जो भी वो कमेटी के लिए जो काम कर रहे हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन आज दे रहे हैं। और उनका जो था जो उनकी मुलाकात के लिए वक्त दी है, तो हम सर से सवाल कुछ करना चाहेंगे। तो सर, आप ये जो काम कर रहे हैं जी, ये कितने साल से आप काम कर रहे हैं? देखिए, समाज सेवा जो है मेरी तकरीबन 2002 से चल रही है, तो उसको एक 20 साल का पार्षद समझ। 20 साल से मैं जो है समाज सेवा कर रहा हूँ। वो दौरान मैंने जो है मेरी संस्था है नवजीवन बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था, उसके अलावा मेरी एक कामगार संगठन है संघर्ष अल्पसंख्यक कामगार संगठन। इसके जरिए मैंने समाज के लिए, लोगों के लिए और क्लास 3 क्लास 4 के लिए जो वर्कर्स है हमारे लिए मैंने काम किया हूँ। उसके अलावा जो है संघर्ष अल्पसंख्यक कामगार संगठन के तहत जो है एक सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा ये रहा, अपना जो फेरी वाला धोरण है, ये नेशनल एक्ट है, तो इसके जरिए जो है महानगर पालिका औरंगाबाद में जो है एक फेरी वाला समिति की मैंने उसके जरिए हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन दाखिल करके मैंने उस समिति की स्थापना किया। उस समिति की स्थापना इसलिए की गई कि अपना हमारे पास जो है शहर में पथ विक्रेता और जिसको आप स्ट्रीट वेंडर्स कह सकते हैं कि जो रास्तों पर अपना कारोबार करते हैं और हाथ गाड़ी पर अपना कारोबार करते हैं, तो उनके लिए हुकूमत ने ये कहा है कि उनके लिए पर्यायी जगह दीजिए। तो उसके लिए हॉकर्स और नॉन हॉकर जोन बनाना अनिवार्य है। जब तक आप हॉकर्स नॉन हॉकर जोन नहीं बनाते, जब तक आप किसी भी किस्म की महानगर पालिका पुलिस प्रशासन उन पर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करते। अगर हॉकर्स और नॉन जो हॉकर जोन आप बनाए बगैर उन पर कोई कार्रवाई करते हैं तो ये इलीगल है, ये क्राइम जो है। महानगर पालिका का जो अधिकारी है वो और पुलिस अधिकारी की नौकरी जा सकती है। इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैंने पिटीशन दाखिल करा। उसके बाद जो है ये समिति की स्थापना हुई, महानगर पालिका पथ विक्रेता समिति के जरिए काम चल रहा है और उसके लिए अभी सर्वे हो चुका है। हॉकर्स नॉन हॉकर जोन का भी तकरीबन काम हो चुका है। उसके बाद जो है औरंगाबाद में जो सर्वे हुआ था तो उसमें तकरीबन 15,000 लोग ऐसे थे जो उससे रिलेटेड है, पथ विक्रेता से और हाथ गाड़ी से। बहरहाल ये जो है ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें है, एक बड़ा अचीवमेंट है। और नवजीवन बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था जो है उसके तहत मैं हम हर साल आमखास मैदान पे मुस्लिम समाज और नवजीवन बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था की तरफ से जो है सामूहिक विवाह कराते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये 2008 से चल रहा था 2018-19 तक, जब ये शुरू हुआ कोविड-19-20 का, तो इसलिए हमने जो है वो रोक दिए। उसके बाद जो है फिर मैं पिछले समझो 1.5 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है AMU फॉर औरंगाबाद मूवमेंट, जो ब्रांच औरंगाबाद के लिए सेंक्शन हुई थी खुलदाबाद में सूली भंजन में गट नंबर 4 में, उसके लिए मेरी मूवमेंट चालू है। और अभी जो है मैंने पिछले महीने में वंचित बहुजन आघाड़ी में मैंने प्रवेश किया। बाड़ा साहब अम्बेडकर ने जो पैगंबर मोहम्मद बिल अमली में पेश किए, तो उसको एक एक्ट की, एक कानून की शक्ल देने के लिए उन्होंने जो वो किया, तो मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर जो है मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया। और प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, औरंगाबाद मध्य की शहर अध्यक्ष। जी। तो और मेरी ख्वाहिश ये रहेंगी कि ये एक्ट अगर महाराष्ट्र में बन जाता, हमारी जो है बिलव जो स्टेट है जिससे मोहब्बत है, जिसमें हम महाराष्ट्र है बोलने फख्र करते हैं, ये अगर एक एक्ट बन रहा है तो इंडिया की जितनी भी, भारत की जितनी भी स्टेट है, वहाँ पर जो है ये अपने अपने असेंबली में बिल पेश हो। इसमें होगा ये कि जो भी आस्था है अपने उसके जिसकी हम आराधना करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, उनके खिलाफ किसी की भी जो है लंबा करने की हिम्मत नहीं होती, उनके शान में किसी की गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं होती। सही बात है। इसमें क्या होता है सर, सामाजिक जो शांति व्यवस्था बनाए रहती है और बनी रहनी चाहिए। जी। और इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे कुछ होने से जो तो उसमें माहौल खराब होता है इसमें। देखिए साहब, उसमें होता ये है कि लोगों की साजिश रहती है, लोग अपना काम करके चल जाते हैं, लेकिन गरीब जो रोज कमाने खाने वाला है उसकी परेशानी हो जाती है, उस पर आफत आती है और बेचारा वो इससे जूझता है। कोई ऊपर के लोग बैठते साजिश करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, अपने वोट लेते हैं और निकलते। परेशानी जो है आम आदमी की होती है और आम आदमी की दुआई देकर उनके प्रॉब्लम बताकर वोट हासिल करते हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल में उन्हीं लोगों को डालते हैं। तो ऐसा कानून बनना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि असेंबली के साथ साथ पार्लियामेंट भी बनना चाहिए। जी। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से जो अपोजिशन में महाराष्ट्र की जो असेंबली में अपोजिशन है उनको भी ये बोलना चाहता हूँ कि फुल मेजोरिटी से इसको पास
बेशक। ये बिल फुल मेजोरिटी से जो है पास होना चाहिए। ये जितनी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज है सबके लिए चैलेंज है। अगर ये इसमें देखिए जुलाई में ये बिल पेश हुआ, जुलाई से आज तकरीबन देखिए 7 महीने होने को आए, कुछ 6-7 महीने को नहीं, 7 महीने में ये बिल वैसी है, इसको एक्ट नहीं बन पाया ये। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि सब पार्टी जिसको जो है वो इजी ले रही। और तुम आप वोट काय पे हासिल करते हो? आप रिलीजन के धर्म पे करते हो ना, इसकी लंबा हुई, उसको हुई, इसके जज्बात को ठेस पहुंचा, उसकी जज्बात को ठेस पहुंचा। अरे ये उसको रोकने के लिए है ना, ये सही बात है, ये उसी के लिए है। ये बिल का नाम पैगंबर मोहम्मद बिल है, लेकिन इसमें सब लोगों के लिए। सही बात है, सबके लिए है जी। सब और रिलीजन है, सब मजहब वाले जो है, ये सब इसमें सबके शामिल है। और प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो मुद्दा उठाया है, हमारी बिल जो पेश किया उन्होंने, ये सभी स्टेट में होना चाहिए सर। ये सारी स्टेट में होना चाहिए, महाराष्ट्र में होना चाहिए, और जितने भी स्टेट है, महाराष्ट्र मॉडल बनना चाहिए बिल का। जी हाँ, ये जितने भी स्टेट है, 29 स्टेट है भारत में, सभी स्टेट में होना चाहिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। इसमें सभी के लिए जो तो ये कानून है, और ये होना चाहिए, 101% होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और ये बिन विरोध होना चाहिए सर, फुल मेजोरिटी होना चाहिए। बेशक। और ये जो आपने जो मुद्दा उठाया सर, जो हाथ पे जो कमाने वाले हैं, जो असंगठित कामगार है, जी उनके लिए जो बहुत बढ़िया मुद्दा है सर। जी जिनका कोई संगठन नहीं है, जी जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है, जी। ये आप जो आवाज उठा रहे हैं सर, ये बहुत बढ़िया काम आपने अपने जिम्मे लिया है। शुक्रिया। और ये जो तो काम आप जारी रखिए, और ये बहुत से जो मुद्दे हैं इसके अंदर आप उठाएंगे इससे आगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और बहुत सारे लोगों की उम्मीद आपसे लगी है, जो हाथ पे जो कमाने वाले, जो सुबह कमाते हैं और शाम में खाते हैं, जो लॉकडाउन से काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं, जो उनके लिए जो थे मुद्दे आप उठाना चाहिए सर। जी बिल्कुल, हम तो उठा रहे हैं, और हम दूसरे लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम उनके लिए अच्छे से अच्छा और काम कर सके। ऊपर वाला हमें और ताकत हिम्मत दे। बेशक सर। ये जो आप राजकारण में जो इतना देरी से आए आप, तो इसका कारण क्या है सर? और वंचित बहुजन आघाड़ी आपने जो ज्वाइन की है, जी, तो वंचित बहुजन आघाड़ी क्यों? देखिए मेरा काफी लंबा सफर सामाजिक कामों में रहा। सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो पैगंबर मोहम्मद बिल जो पेश किए, मैं उससे ज्यादा प्रभावित हुआ। दूसरा साहब का जो काम था वो ये था कि उन्होंने CA/NRC के खिलाफ जो एक मूवमेंट शुरू की आपने वो, और तीसरा औरंगाबाद के नाम को तब्दीली के लिए। तो सबसे पहले देखिए, मुसलमान होने के नाते जो है मेरा इससे ये जज्बात जुड़े हुए हैं कि पैगंबर मोहम्मद बिल, और दूसरा जो है उन्होंने CA के खिलाफ जो किए थे साहब ने, तो मैंने जो है औरंगाबाद में शाहीन बाग CA/NRC के खिलाफ जो सबसे बड़ी मूवमेंट है इंडिया की, वो एक हिस्ट्री है, तो उसका मैं कन्वीनर था, और मैंने शाहीन बाग औरंगाबाद में स्थापन किया। अच्छा। हमारी CA/NRC टीम को लेके, जिसका नाम दिया गया था शाहीन बाग औरंगाबाद। तो कन्वीनर औरंगाबाद, शाहीन बाग का कन्वीनर होने के नाते दो, और तीसरा औरंगाबाद होने के नाते जो है मैंने सोचा कि यार ये तीनों जो है साहब ने करे, ये मेरे नज़दीक मैं समझता कि ये मेरे पे एक बहुत बड़ा फर्ज है जो मैं साहब के साथ रह के उतारना चाहता हूँ। और साहब के पास जो सोशल इंजीनियरिंग है वंचित बहुजन आघाड़ी में, आप देखिए इसमें जो है आपको मुस्लिम मिलेंगे, SC मिलेंगे, ST मिलेंगे, OBC मिलेंगे, माइक्रो OBC मिलेंगे, धनगर समाज के लोग मिलेंगे। आप यहाँ जो सोशल इंजीनियरिंग है और सबके साथ जो जस्टिस है प्रकाश अम्बेडकर साहब का वंचित बहुजन आघाड़ी का, मैं उससे इंस्पायर होकर जो है मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के मैंने पर स्टडी किया, पूरी सारी चीज़ें देखा। उसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि भाई वो अपने को है वंचित बहुजन आघाड़ी में अपना जो है जाकर प्रकाश अम्बेडकर साहब के जो है हाथ मजबूत करने का है, और हमारे जो मेरे जो सोशल काम है, अपने जो सोशल काम है वो वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर करना। आपकी जो विचार है सर, उच्च कोटि विचार है जी, और आपकी बहुत नेक सोच है, और मैं भी आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपकी जो सोच जो है, पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी फिर से एक प्लेटफॉर्म पर आई, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए साहब, ये तो पर हमारे एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब और संतोषदीन अवैसी साहब जो है फैसला करेंगे कि भाई आगे क्या होना चाहिए। हम तो कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि फैसला लेने वाले ये दो लोग ही है। कुछ हमारा काम है कि उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने जो आदेश दिए, हमें उस पर काम करना है, कुछ करना है। बेशक, कि मैं देखा था जब खासदार इंचार्ज अली सर जब खासदार जब चुन के आए थे MP साहब, जब मैं खुद पर्सनली जो एयरपोर्ट पे गया था,
जी जी तो वहाँ से आते समय जो मंदिर में देखा हो तो वो लोग थे, ये सभी समाज के लोग जो थे जी 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 जो रैली का स्वागत कर रहे थे, जी जी। तो मंदिर में आज भी नहीं भूल पाया हूँ। और ये जो अलायंस हुआ था, ये अलायंस को लोगों ने जो है बड़ी इसकी सराहना की है, और उसकी शक्ल में देखिए हमारे पास जो है हमने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के दिए उस जगह। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर हो जाए और हालात ऐसे बने तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे महानगर पालिका में भी, असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी। अभी नगर पालिका जो इलेक्शन है जी तभी इलेक्शन जो लगने वाले हैं, जी। तो उसके बारे में सर आपका क्या चल रहा है सर, प्रोग्रेस क्या चल रही है आपकी वंचित बहुजन आघाड़ी? देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी तो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे नहीं होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी जो है दबे कुचे लोगों के साथ और जहाँ पर नाइंसाफी हो रही है उनके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। बहुत अच्छी बात। हाँ, उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि मैंने जब अभी वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद हमने दो जो है मुद्दे दिए। एक तो इमाम मोहम्मदन कॉलोनी का जो मुद्दा था वो कि महाराष्ट्र में अपने औरंगाबाद में जो भी वक्फ लैंड है, वक्फ लैंड पे जो है इमाम मोहम्मदन कॉलोनी बसाई जाए। इसमें हमने दो जगह की आइडेंटिफिकेशन की है जहाँ पे ओपन लैंड है वक्फ की। एक जो है पंचक्की के सामने और दूसरा है मांडकी का जो है गट नंबर जिसमें 66/1, 66/2, 66/3। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ का इंपोर्टेंस हटा है। तो वहाँ पर जो इमाम मौजून कॉलोनी बसाया जाए। इमाम मौजून का इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि इमाम मौजून जो होते हैं ये जनरली रूरल एरिया से आते हैं और यहाँ पर उनके लिए किराए से मकानात उनको लेकर रहना पड़ता है, उनकी आमदनी बहुत कम होती है और यहाँ पर आपको मालूम है औरंगाबाद में किराए किस कदर ज्यादा है, तो उनको सरवाइव करने का जो है उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर उनको थोड़ा रिलैक्सेशन वक्फ की तरफ से मिल जाता है जमीन की शक्ल में तो फिर उनकी जो है बहुत बड़ी उनको आसानी हो जाएगी, फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा। और आपको देना भी चाहिए उनके एक्ट में, क्योंकि ये वाकई में हकदार है उसकी, ये हकदार है तो वक्फ बोर्ड को देना चाहिए, इसलिए हमने दिया। दूसरा जो है हमने एक और मेमोरेंडम दिया है कि गट नंबर 360 मिटमिटा में जो जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2016-17 में जमीन अलॉट की गई थी, 100 एकड़ थी, और उसको जो है उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद 50 एकड़ जगह एक दूसरा प्रोजेक्ट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का सफारी पार्क बोल के, तो उसके लिए 50 एकड़ जगह पहले लिए और अभी पिछले हफ्ते में जो है वो 50 एकड़ जगह पूरी वापस जो है सफारी पार्क को चलेगी। तो उसके लिए हमने जो है एक मेमोरेंडम दिया, लेकिन ये बहुत ताकत से हम जो है आंदोलन खड़े करेंगे और हम सफारी पार्क को जो है 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। ये आपका बहुत बड़ा मुद्दा है सर। ये मुद्दा है। और वो जो 52-54 हजार लोग हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बोलना चाहता हूँ, मेरे भाइयों बहनों को जिन्होंने एप्लीकेशन दी वहाँ पे जगह के लिए, आपके घर बनाने की जिम्मेदारी वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद देती है। आप बेफिक्र हो जाइए, आपको घर इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी बना के देंगी, चाहे उसके लिए हमको बड़ी से बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, हम जो है आपके घर जरूर बना के देंगे। बेशक सर, आप संघर्ष करिए सर, पब्लिक का सपोर्ट आपको रहेगा। जी जी, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ और पब्लिक को सपोर्ट करना भी चाहिए सर को। ये बहुत बढ़िया काम उन्होंने जिम्मे लिया है और ये संघर्ष कर रहे हैं और पब्लिक ने जो तो उनके सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए जो आप कर रहे हैं सर ये बहुत बड़ी बात है सर। जी जी जी, मतलब ये है कि इंसानों की जगह आप जानवरों को दे रहे हैं। हमारा बोलना ये है कि जानवरों की जगह है, आप जानवर में जाइए। फॉरेस्ट की आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 1000 एकड़ जगह पड़ी है। आप मिटमटा की बात करते हैं, मिटमटा में देखिए पहाड़ के पास ही जो है कई 100 एकड़ जगह खाली पड़ी है। आप वहाँ जाइए, आप वहाँ सफारी पार्क बनाइए। वो लोग जो 6-7 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा घर मिलेगा, तो आप आज लॉलीपॉप दे रहे हैं उनको। बेशक नहीं मिल रहा है हमको। कलेक्टर साहब को भी और कमिश्नर जो है कॉर्पोरेशन कमिश्नर को भी होश में आना चाहिए कि आप कर रहे क्या है। 7 साल के बाद आप ये बोल देते हैं कि वो आपकी जगह जानवरों को दे दी गई के नहीं साहब, हम नहीं देने देंगे। जो लोग सोने दो, वंचित बहुजन आघाड़ी इसके लिए आखिर तक लड़ाई करेगी। बेशक सर, आप आवाज उठा रहे हैं। हम हमारे भाइयों बहनों की, इंसानों की जगह जानवरों को नहीं देंगे, 1 इंच भी नहीं देंगे। आपको सफारी पार्क बनाना है, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाइए, फॉरेस्ट को लेटर दीजिए और फॉरेस्ट से जगह लीजिए। सही बात है सर। हम हमारे गरीब भाई बहनों की 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। बेशक
तो क्या होता है सर, अभी जो तो सब सोशल मीडिया का टाइम है, जी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग बहुत परेशान है। जी। बहुत सारे के जॉब जा चुके हैं, वो उनके काम धंधों पर ही है सर। जी। तो ऐसे मुद्दे जो आप उठा रहे हैं सर, सारे मुद्दे नहीं है, ये हकीकत है ना। हकीकत है, लेकिन पब्लिक उससे बिल्कुल ये हकीकत है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपने पास MP है, अपने पास MLA है, प्रदीप जायसवाल साहब है, उसके बाद दानवे साहब है, सिरसाट साहब है, अतुल साहब है। ये लोग कर रहे हैं क्या? अरे दो अखबार भर के उसमें आ रहा है कि आपकी जगह जो है 52-54 हजार जो है लोगों की जगह सफारी पार्क को दे रहे हैं, जानवरों को चले जा रही। तो आप ऐसे लीडर है, आपने झोली भर भर के वोट लिया ना लोगों से कुछ। और ये जो एप्लीकेशन है, ये महाराष्ट्र के आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी लोग हैं कुछ। आप पूछिए 54,000 में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के, मध्य के, ईस्ट के, वेस्ट के कितने लोग हैं कुछ। पूछिए आपके MLA से जाके, और आपके MLA का जाके मैं वो 52,000 लोगों को बोलता हूँ, ये 52,000 लोग नहीं है, ये 2 लाख खानदान है। ये 52,000 एक खानदान है, इसके ये टोटल 2.5 लाख लोग जो है इसमें इफेक्टेड हुए हैं। काम MP साहब का है, ये काम MLA का है, जो भी अपने पास औरंगाबाद के MLA है, अच्छे MLA है, ये उनका काम है। जो MLA MLC उनका काम है, उन्होंने पूछना चाहिए कलेक्टर से और कमिश्नर साहब से कि आपने कौन सा आधार है 6 साल के बाद जो सेक्शन हो गई थी, जिसका DPR बन गया था, आपने वो जानवरों के लिए अलॉट कर दिए। आप सो रहे हैं क्या? जो मुद्दा उठाया आपने बहुत बड़ा। अरे जाइए, मैं तो बोलता हूँ हमारे जो पब्लिक है, जिसने एप्लीकेशन दिए, वो जाके MLA और MP के ऑफिस पे खड़े रहिए और उनसे पूछिए कि हमारी जगह जानवरों को आप क्यों दे रहे हैं। सर जो लोग प्रतिनिधि हम तो करेंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद की तो आपको घर दिला के रहेंगी, लेकिन आपके जो काम करने के नाम पे जो आपके MP ने, MLA ने, 4-5 MLA से वोट लिए, आप उनसे पूछिए जाके, उनके घर का घेराव कीजिए, उनको बाहर मत निकलने दीजिए जब तक आपकी जगह वापस नहीं मिलती आपको। बेशक सर, पब्लिक ने जो तो जागरूक होना चाहिए, जैसे जो पब्लिक जागरूक होंगे सर। आप कैसे प्रतिनिधि है? सही बात है, लोग प्रतिनिधि जो पब्लिक के, आप लोग प्रतिनिधि कैसे है? कुछ सोचना चाहिए पब्लिक के बारे में। जितने भी जो जमीन अलॉट हुई है, एक गरीबों को घर के लिए, एक गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए सर। आप जो है जितने MP है, MLA है, वो डेवलपमेंट जो कमेटी अपने कलेक्टर ऑफिस के, उसके मेंबर्स है कुछ। आपके सामने बात नहीं आई थी, आए होंगे ना कुछ, आप खामोश कैसे बैठे? अभी जो नगर पालिका इलेक्शन जो लगने वाले हैं जी, तो इत्तेहादुल मुस्लिम फ्रंट और वंचित मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी, तो ये आपके इसके ऊपर प्लानिंग क्या है सर? आपका ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, अभी वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट MIF का जो है गठबंधन औरंगाबाद महानगर पालिका की हद तक जो है बनने जा रहा है। उसकी जो स्टेजेस अभी तकरीबन पूरी हो गई है। और इस पे जो है देखिए, औरंगाबाद में तो अभी 115 वार्ड है, जिसमें से 11 वार्ड पड़ने की संभावना है। 126 वार्ड हो जाएंगे। तो 126 वार्ड में हमारा ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट मिलकर जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें चुना के लाए। और जो है अगर हम ये पोजीशन में रहेंगे, हमारा अगर महापौर बन जाता है, तो उसके लिए हमारे पास औरंगाबाद में ब्लूप्रिंट है। उसके लिए हमारे पास जो है ये है कि सबसे पहले हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पानी का। 1680 करोड़ रुपए का जो पानी का प्रोजेक्ट आया है, उसके लिए हम इम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास खाका तैयार है। हम उसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। 1680 करोड़ रुपए का पूरा फंड जो है पानी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि नासिक का और दूसरे जगह का पैटर्न है, जिसमें एक दिन में 2 बार जो है पानी आता है और वहाँ के जो है चार्जेस पानी के वो भी कम है, तो वो पैटर्न हम औरंगाबाद में करेंगे। इससे पहले आपने देखी होंगे कि पैरेलल जो पाइपलाइन का जो था औरंगाबाद सिटी वाटर ड्यूटी का था, वो पूरी तरह फेल हो गया। 2000 करोड़ रुपए उसने वेस्ट किए। मगर आज हमारे पास क्या है, हमारे पास वही पुरानी जो है 50 साल पुरानी लाइन है, और वो पैसा जो है पानी में गया। MP जो एजेंसी को काम दिए थे, उसने अपना काम करे और उसके बाद चलेगी। उसके बाद जो है हमारे पास जो है ड्रेनेज के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, उसके लिए और जो स्लम एरियाज के लिए हमारे पास एक जो है ब्लूप्रिंट तैयार है। उसके लिए हम लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा आसानी के लिए जो है हम काम करेंगे। हम सबसे पहले जो है फोकस करेंगे पानी को, जिससे बहुत जो है आम लोग आज परेशान है। और हमारे पास जो पानी की टाकी की संख्या है, वो आज से जो है 80s में 90s में जो बनी थी, वो इसके अलावा नहीं बनी। तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वो कोशिश करेंगे। 1680 करोड़ रुपए का जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, उसका हम पूरा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारी सीटें कम आती है, लेकिन कम आने के बाद भी हमको ये उम्मीद है कि जो है हमारे बगैर जो है महापौर हमारे सपोर्ट के बगैर यहाँ पर नहीं बन सकता।
अगर इस सूरत में महापौर बन रहा है तो हमारी जो विजन है, हमारा जो ब्लूप्रिंट है वंचित बहुजन आघाड़ी का औरंगाबाद को लेकर हम उसके सामने पेश कर देंगे और उसी सूरत में जो है हम समर्थन करेंगे। मैं जानना चाहूंगा सर, अभी जो गुंठेवारी जो लीगल हुआ है सर, गुंठेवारी का जो प्रोसेस हुआ है सर, ये क्या प्रोसेस हुआ है सर अभी? देखिए, गुंडेवारी का जो प्रोसेस हुआ है इसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। जो है हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग है। बहुत बड़ा चॉकलेट जो है हमारे आस्तिक कुमार पांडे साहब ने दिए है। लोगों को ये बताया है कि आपके अगर जो है गुंडेवारी होने के बाद आपके पीआर कार्ड बन जाएंगे। आप पीआर कार्ड सेक्शन में जाके मालूम करेंगे तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जो घर इलीगल है वो लीगल हो रहा, वो नियमित हो रहा। उसका पीआर कार्ड में जो है पीआर कार्ड आपका नहीं बनेगा ना उसका 7/12 बनेगा। बात ये है कि इन्होंने जो है गुंठेवारी का बोले, इन्होंने रेडिएटर और बेटरमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा हाई है। तो 2002 तक गुंठेवारी हुई थी, उसकी कीमत बहुत कम थी। जो गुंठेवारी कीमत है उसकी जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा है, जो आम आदमी वो नहीं कर सकता। अभी जो भी फाइल आई है अगर उसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट मिल रहा है तो लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है गुंठेवारी करेंगे। और दूसरा बोलना मेरा ये है कि इसमें जो है उन्होंने लिमिटेशन रखे हैं कि ग्रीन जोन जहाँ है वहाँ पर नहीं करके देंगे, जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं करके देंगे, वक्त की लाइन पे नहीं करके देंगे, उसके बाद सालाना जंग लाइन को नहीं करके देंगे। आप मेरा सीधा कमिश्नर साहब से ये सवाल है कि जो ग्रीन जोन है वहाँ पे जो है 100% आबादी हो गई, आप वहाँ से जो है टैक्स ले रहे हैं, लोग टैक्स ले रहे हैं, तो आप उनको जो है सुविधा क्यों नहीं दे रहे? आप उनको गुंठेवारी क्यों नहीं करके दे रहे? आज वो लोग फाइल दाखिल कर रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि नहीं आपका जो एरिया इलीगल है। यार इलीगल है तो आप पैसे क्यों ले रहे हैं? जब आप पैसे ले रहे हैं तो आपको ये आप जरूरी है कि आप जो है भौतिक सुविधा जो करके दीजिए, आप उनको पानी दीजिए, रोड दीजिए, ड्रेनेज दीजिए, लाइट दीजिए। आप क्या बेवकूफ बना रहे लोगों को? सही बात है। इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़े करने वाली है और इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालने वाली है कि वो लोग जो ग्रीन में रह रहे हैं वहाँ पे आबादी बस गई, उनकी कोई गलती नहीं है। आप एक्ट निकाल के पढ़िए, वो एक्ट का जिम्मेदार जो है महानगर पालिका का कमिश्नर रहेगा और वो एरिया का जो पीआई है पाबंदी बनती है कि जब उसको मालूम था कि ये इलीगल बस्ती है, ये जो है ग्रीन जोन में है, तो उसने 1 इंच भी जो है वहाँ पर घर बनने नहीं देना था। दूसरा ये है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि आप इंक्वायरी कीजिए। यहाँ पर जो प्रशासकीय अधिकारी है और जो इलीगल प्लॉटिंग हुई वहाँ पे एक अधिकारी के कम से कम 10-10 प्लॉट मिलेंगे आपको। आप बड़े गांव में मिलेंगे, नारे गांव में मिलेंगे। ये लोग जो है प्लॉटिंग करने देते हैं, उसके बदले में जो है अपने नाम पे इन्होंने दूसरे अपने रिश्तेदारों के नाम पे 5-5, 10-10 जो है प्लॉट अलॉट करके लिए। और इलीगल जो है जो बची जो अभी ये है बसी वो महानगर पालिका के अधिकारियों की वजह से बसी हुई। नियमित करके आप दीजिए जो ग्रीन में। एक मेरा बोलना है कि आपने वहां से टैक्स क्यों लिए और आपने टैक्स लिए है तो आप उनको गुंठेवारी करके दीजिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। बेशक सर, जो गरीब आवाम जो है, जो गरीब जो कमाते हैं, सुबह और शाम में खाते हैं, उनका तो हक बनता ही है सर। जो तो उन्हें लीगल करके देना चाहिए प्रॉपर्टी, टैक्स जो भर रहे हैं और उन सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। तो सर ये जो मोहम्मद पैगम्बर जो बिल है सर जी, इसके बारे में जो आपने मुद्दा उठाया है जी, तो ये इसके बारे में आपका स्टैंड क्या है सर? पूरा जो स्टैंड है आपका वंचित बहुजन आघाड़ी का। जी हाँ सर। देखिए, ये जो है ये मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टैंड भी नहीं है कुछ, ये हकीकत है कुछ। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कपिल पाटिल साहब जो एमएलसी है उनके जरिए एक बिल जुलाई में महाराष्ट्र असेंबली में दाखिल करने लगा कि ये जो बिल है इसको एक्ट बनाओ, कायदा बनाओ। और ये जो है खाली इसका नाम है पैगम्बर मोहम्मद बिल, लेकिन इसमें सभी धर्म के लोगों के लिए जो है जिसकी विडम्बना होती है, जिससे आस्था है, वो लोगों के लिए बिल है कुछ। तो मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो भी महाराष्ट्र में है, अपोजिशन वाले हैं, जो सत्ता में है, उनसे ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको पॉलिटिकल स्टैंड मत समझिए। इसको पॉलिटिकल स्टैंड मत समझिए। आप ये जो है ये आज वक्त की अहम जरूरत है। आप इसको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करके इसको फुल मेजोरिटी में जो है आप ये बिल को महाराष्ट्र असेंबली में पास कराइए और इसको पूरे देश के लिए, भारत देश के लिए इसको एक मॉडल बनाइए। ये मेरी जो है आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट है। तो सर ये अभी आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का अलायंस मुमकिन है क्या? देखिए साहब, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पॉलिटिक्स में जो है एक जो जुमला है, कॉल जिसको बोलते हैं, बहुत मशहूर है कि सियासत में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं देती। नहीं, आपका कोई भी दोस्त जो है दुश्मन बन सकता है, दुश्मन दोस्त बन सकता है कुछ सियासी तौर पे। और दूसरा सबसे बड़ी मिसाल जो है हमारे पास महाराष्ट्र में
ये जो तीनों हुकूमत ये बनी हुई है तीनों पार्टी को, कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की। एक तरफ तो जो है कांग्रेस और शिवसेना एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ थे, आज दोस्त है। और देखिए 3 साल होने को आए, 3 साल है, अच्छी हुकूमत चल रही। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो है दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाए, और पॉसिबिलिटी है, इम्कानात को खारिज नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कि हो सकता है कि वंचित और एमआईएम की जो है युति हो जाए, पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो दोनों समाज के लिए, मुस्लिम और दलित समाज के लिए ये बहुत अच्छा पैगाम जाएगा। इससे पहले जो है जो हमने इम्तियाज जलील साहब को चुन के दिए एमपी, तो ऐसा एक अच्छा रिजल्ट महानगर पालिका में और असेंबली में आ सकता है। वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं आपके चैनल वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से जो हमारे शहर के रहने वाले लोग हैं उनको ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो और गरीब लोग हैं, हमारे भाई है, बहनें हैं, जो तरक्की से, डेवलपमेंट से वंचित है, उसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी खड़ी हुई है। आपको जहाँ भी जरूरत पड़ी है मेरी वंचित बहुजन आघाड़ी की, आप मुझे जो फ़ोन कीजिए, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, और मुझसे जो हो सकता है मैं उसके लिए आपके लिए आपकी खिदमत में पेश हूँ। मुझसे काम लीजिए, मैं आपका भाई बन के काम कर रहा हूँ, और मेरे हाथ मजबूत कीजिए, वंचित बहुजन आघाड़ी के हाथ मजबूत कीजिए, प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। मेरी आपसे यही विनती है। आप लोगों के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे उसमें हिम्मत, ताकत और इस्तिकामत अता फरमाए। शुक्रिया। वंचित बहुजन आघाडीचे अहमद जलील सर, तर त्यांचे विचार मी ऐकले, त्यांचे जे कार्य चालू आहे, त्यांचे सामाजिक कार्य आहे, ते वंचितसाठी, गोरगरिबांसाठी जे कार्य करत आहे, त्यांनी असंच कार्य करत राहावं। आणि आमच्या चॅनलला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा